Hello students, welcome back to your channel, to our channel Knowledge Path by साक्षी। आज हम जो टेबल्स के बारे में कुछ सीखेंगे कि टेबल्स क्रिएट करने का शॉर्टकट क्या है, कैसे हम टेबल्स के साथ जो है खेल सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि टेबल्स के लिए हमने करना होता है तो हम इंसर्ट पे जाके यहाँ टेबल पे जाते हैं और ये आपके नंबर ऑफ कॉलम्स बनते हैं और ये आपकी नंबर ऑफ रोज बनती है। आपका एक तो तरीका ये है यहाँ पे टेबल्स बनाने का, बट अगर आपको कीबोर्ड से टेबल बनानी है तो आप क्या करोगे, प्लस फिर आपको यहाँ पे एक टैब देना है। ठीक है, फिर प्लस, फिर टैब, फिर प्लस, फिर टैब, फिर प्लस। अब ये जितने भी ये मैंने करे हैं और आपको प्रेस करना है एंटर। ठीक है, तो मैंने 3 टैब दिए हैं तो 3 टैब मीन्स 3 कॉलम, और आपका ये जो प्लस मैंने 4 दिए हैं तो 4 मीन्स ये आपके 1 2 3 और ये 4। ठीक है, आप यहाँ पे जितने भी प्लस लगाओगे उतने आपके नंबर ऑफ कॉलम्स इंक्रीज होते रहेंगे, टैब से आपके नंबर ऑफ कॉलम्स बनेंगे और आपका ये जो है नंबर ऑफ लाइंस जो है आपकी कॉलम्स के हिसाब से इंक्रीज होगी। इस वाले साइन से आप इसको बड़ा और छोटा कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने यहाँ से कर लिया। अब देखो ये वाला जो साइन आ रहा है, ये वाला साइन, इससे आप अपने कॉलम्स को की विड्थ एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई ज्यादा बड़ा करना है, कोई ज्यादा छोटा करना है। नॉर्मली क्या होता है, जो हमारे कॉमर्स के स्टूडेंट है उनको ट्रायल बैलेंस बनाना होता है डेबिट और क्रेडिट के लिए, तो उनको एक चाहिए यहाँ सीरियल नंबर, है ना, और एक यहाँ पर्टिकुलर्स का कॉलम, और यहाँ पे दो कॉलम और चाहिए होते हैं, तो आप पर्टिकुलर्स के कॉलम को बड़ा कर सकते हो और यहाँ अमाउंट के 2 कॉलम्स को थोड़ा छोटा, सीरियल नंबर को और छोटा। ठीक है, तो ये है आपका कि आपको अगर कीबोर्ड के थ्रू बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, प्लस टैब। अब जितनी बारी आप टैब प्रेस करोगे उतने आपके नंबर ऑफ कॉलम जो है वो बनते रहेंगे। अब अगर मुझे यहाँ पे नंबर ऑफ रोज इंक्रीज करनी है तो आप सिंपली क्या करोगे कि आप अपना टैब प्रेस करते रहोगे इसी के अंदर, तो जितनी बार आप ये आगे आगे बढ़ोगे टैब से, ये आपका जो है नंबर ऑफ रोज आपकी इंक्रीज होती रहेगी। ठीक है, क्या करोगे, सिर्फ आपको टैब प्रेस करना है, एक पर्टिकुलर कॉलम में जाके टैब प्रेस करोगे, टैब टैब टैब, तो वो आपका नेक्स्ट रो में आ जाएगा, टैब टैब टैब, फिर नेक्स्ट रो में आ जाएगा टैब टैब टैब। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रोज इंक्रीज हो जाएगी। और जितना प्लस के साथ आप टैब दबाओगे, फिर प्लस, फिर टैब, फिर प्लस, फिर टैब, तो वो आपका क्या आएगा, कॉलम्स क्रिएट होते चले जाएंगे। ठीक है, अब अगर सपोज करो मैंने यहाँ लिखा सीरियल नंबर, यहाँ लिखा पर्टिकुलर्स और यहाँ लिखा अमाउंट। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट लाइन में आना है 1, और यहाँ पे मैंने लिख दिया से फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया 25,000। फिर अब मैं टैब दबा के यहाँ पर मैंने लिख दिया सपोज 3, गलती से लिख दिया, ये मत सोचना कि मैम को काउंटिंग नहीं आती है, मेरे को काउंटिंग आती है। अब मेरे को यहाँ पे 2 करना है कि मैं 1 के बाद 2 लिखना यहाँ पर भूल गई हूँ, तो अब एरो की से आप टैब से आगे तो जा सकते हैं, बट पीछे वाले कॉलम में कैसे आओगे, समझ में आई मैं क्या कहना चाह रही हूँ, कि आप यहाँ पर हो, आपको यहाँ टैब प्रेस करोगे तो आप फॉरवर्ड वाले कॉलम में आ जाओगे, बट मुझे अगर इस वाले कॉलम में आना है नंबर 3 वाले में, तो मैं कैसे आऊंगी, तो उसके साथ आपको क्या करना है, शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करना है। जैसे ही आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करोगे, देखो आप पीछे वाले कॉलम में आ गए हो और आप वहां पे चेंज कर लोगे। शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करोगे, आप अपने पीछे वाले कॉलम में आ सकते हो। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। शिफ्ट के साथ टैब फॉर द बैकवर्ड मूव एंड ओनली टैब फॉर द फॉरवर्ड मूव। ठीक है, यहां तक ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नाउ अब अगर सपोज करो मुझे जो है ये इन दोनों के बीच में एक रो और इंसर्ट करनी है, इन दोनों के बीच में मुझे एक रो और इंसर्ट करनी है, तो मैं क्या करूंगी, यहां पर एंड में अपना कर्सर रखूंगी टेबल के बाहर। ठीक है, क्या करूंगी, टेबल के बाहर अपना कर्सर रखूंगी और एंटर प्रेस कर दूंगी, तो मेरे यहाँ पे बीच में एक रो इंसर्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ। अब सपोज करो यहाँ पे मैं एक एंट्री और डाल देती हूँ 3, कैपिटल अकाउंट से
10 लाख। अब मुझे 2 और 3 के बीच में अगर रो इंसर्ट करनी है तो मैं यहाँ पे एंड में कर्सर रखूंगी, टेबल के बाहर उस रो के एंड में, और एंटर प्रेस कर दूंगी, तो मेरा उसके बीच में क्या हो जाएगा, एक रो इंसर्ट हो जाएगी। जिस भी रो के बाद आपको रो इंसर्ट करनी है, आप उसके नेक्स्ट में उसी में एंड में जाके टेबल के बाहर कर्सर प्लेस करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रो जो है आपकी नेक्स्ट मतलब एक रो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको जो है मैं ये चाहती हूँ कि ये जो नंबर 2 वाली है, यहाँ से जो है मेरी टेबल, ये वाली जो टेबल है ये अलग हो जाए, तो जो भी टेबल आपको अलग करनी है आप उसको सेलेक्ट कर लो, देन ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की, तो देखो ये आपकी टेबल जो है अलग हो गई है। ठीक है, ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की। अब अगर इसी टेबल को आपको वापस जोड़ना है तो ऑल्ट शिफ्ट और अप एरो की, तो देखो ये टेबल आपकी वापस से रीज्वाइन हो गई है। तो जो भी आपको पार्ट अलग करना है, जैसे सपोज करो मुझे यहाँ से पार्ट अलग करना है, तो ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की, इससे ही आपका पार्ट जो है अलग हो गया। और अगर इसी को मेरे को वापिस जो है रीज्वाइन करना है तो ऑल्ट शिफ्ट अपर अप एरो की। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो टेबल है वो वापस में आपका ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास ये 3-4 ब्लैंक्स रो हैं, अब मैं क्या करना चाहती हूँ कि इन दो सेल्स को आपस में मर्ज करना चाहती हूँ। ठीक है, तो इन दो सेल्स को आपस में मर्ज करना चाहती हूँ। एक मर्जिंग की आपकी ऑप्शन आती है यहाँ पर, आप यहाँ लेआउट में जाके मर्ज सेल्स में क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपको खाली कीबोर्ड से करना है तो आप दबाओगे ऑल्ट ए एम, देखो आपका जो सेल है वो मर्ज हो गया, ऑल्ट ए एम। ठीक है, ऑल्ट ए एम से आपका क्या है, आपका ये जो है मर्ज हो जाता है सेल। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा ना। अगर आपको जो है टेबल को स्प्लिट करना है, जहां पर भी आपका कर्सर रखा है, एक तो मैंने आपको तरीका बताया था ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की, और एक ही तरीका है कि अगर जैसे आपको यहां से टेबल को वो करना है, स्प्लिट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करोगे तो यहाँ पर भी आपकी टेबल जो है अलग पार्ट में स्प्लिट हो जाएगी। तो आपके दो तरीके हैं, एक ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो की, बट उसमें यू हैव टू सेलेक्ट द टेबल, जो जिस पार्ट को भी आपको अलग करना है। और अगर मेरे को विदाउट सेलेक्ट करके करना है, तो जिस पार्ट को भी आपको अलग करना है आप उसको जो है कर्सर उस रो पे रखकर और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो है वो पार्ट अलग हो जाएगा। अब जैसे सपोज मुझे इसको करना है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे अपना मैंने एरो रखा, कंट्रोल शिफ्ट और एंटर, तो ये मेरा यहाँ से टेबल अलग हो गई है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए बस यही छोटी सी एक वीडियो, आई होप आपको टेबल के साथ थोड़ा सा अच्छा लगा होगा शॉर्टकट्स जानने में। थैंक यू।